हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण चित्र। जितने भी बायो में जितने भी महत्वपूर्ण चित्र है सभी को हम बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला चित्र हमारा है पाचन तंत्र या आहार नाल, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पाचन तंत्र या आहार नाल का नामांकित चित्र बनाएं। चलिए आइए देखते हैं। तो चित्र बन के तैयार हो गया। अब सिर्फ नाम लिखना है, नामांकित इसको करना है। चलिए नामांकित करते हैं। पहला जो है ये मुख है, मुख या मुख गुहा, इसे माउथ भी बोला जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है इसे लार ग्रंथि बोलते हैं, जो कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। सेलेवली ग्लैंड, ये है ग्रासनली, इसे ग्रासनली बोलते हैं। और इसे फेगस, नीचे में अमाशय स्टोमैक, ये अमाशय स्टोमैक है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसको लीवर बोलते हैं। ये अग्नाशय है। बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स, जहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है उसे रेक्टम या मलाशय बोला जाता है, और जिस माध्यम से निकलता है उस छिद्र को मलद्वार या एनस बोलते हैं। तो इस प्रकार से पाचन तंत्र बन के तैयार हो गया। आप लोग इसे उतार लीजिए जल्दी से। चलिए अब बनाते हैं दूसरा फिगर। दूसरा फिगर का नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए बनाते हैं।
तो फाइनली चित्र बन के तैयार हो गया। अब नाम लिखना है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको नाक बोलते हैं या नासिका, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ग्रसनी, यहाँ पे वायु और भोजन एक साथ रहता है, ये स्वर यंत्र है, इसको लेरिंग्स बोलते हैं। ट्रेकिया, इसे ट्रेकिया बोला जाता है। ट्रेकिया यानी श्वास नली। ये फेफड़ा है। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा फेफड़ा होता है और उसके बाहरी परत को प्लूरा झिल्ली बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और नीचे की ओर डोम शेप डायफ्राम पाया जाता है। और इसमें जो है ये दो भागों में बढ़ता है, जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, और ब्रोंकस आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है। और इसमें अनेक अंगूर जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वियोलाई या वायु कोष्ठ बोलते हैं, वायु कोष्ठ। अब हमारा तीसरा फिगर है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, आइए बनाते हैं नेफ्रॉन का नामांकित चित्र। नेफ्रॉन का चित्र बन गया है, अब नाम लिखना है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अभिवाही ध्वनि, अभिवाही ध्वनि। ये है अपवाही ध्वनि, अपवाही ध्वनि। इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और इस प्याले जैसी संरचना को बोमेन संपुट बोलते हैं, बोमेन संपुट या बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कुंडलित नलिका दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं निकष्ट कुंडलित नलिका या समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पूरी संरचना को हेनले का चाप या लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। तो हेनले का चाप, इसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। यहाँ पे है सामान्य संग्राहक नली, और सामान्य संग्राहक नली आगे चल के जो है मूत्रवाहिनी का निर्माण करता है, मूत्रवाहिनी।
अगला फिगर है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमें किरनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग को दर्शाना है। चलिए बनाते हैं फिगर। फिगर बनके तैयार हो गया। अब नाम लिखना है। नामांकित करते। ये हो गया धवनी, सीरा, इसको किरनी या वृक्क बोलते हैं, एक जोड़ा होता है। ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और मूत्र जिस रास्ते से निकलता है उसे मूत्र मार्ग बोलते हैं, तो मूत्र मार्ग। चलिए आप लोग बना लीजिए फिगर। अब चलते हैं अगले फिगर की ओर। तो अगला फिगर है हमारा हृदय। हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। हृदय का नामांकित चित्र आइए बनाते हैं। चलिए हृदय का फिगर बन गया। अब नामांकित करना है। तो ये हो गया हमारा महाशिरा, जिससे अशुद्ध रक्त आता है, इसको बोलते हैं महाशिरा। ऊपर वाले भाग को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले भाग को नीले बोला जाता है। तो ऊपर वाला ये हो गया आपका, ऊपर जो है ऊपर आलिंद हो गया, नीचे नीले हो गया। तो ऊपर में देखिए जो दाएं साइड है वो दायां आलिंद, जो बायां साइड है वो बायां आलिंद। तो ये जगह बायां आलिंद, इधर जगह दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले और दायां नीले। देखिए इससे जो है शुद्ध रक्त बहता है, इसे महाधवनी बोला जाता है, महाधवनी। यहाँ पे ये जो है बायां साइड है, इसे बोला जाता है द्विदली कपाट, बायकस्पिड वॉल्व। द्विदली कपाट, बायकस्पिड वॉल्व, इसे बोलते हैं त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट। इसे बोलते हैं हम फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा जो कि फेफड़ा से लेके शुद्ध रक्त को लेके आएगा बायां आलिंद में, फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेके जाएगा फेफड़ा के पास।
चलिए हम देखते हैं अब छठा फिगर, फिगर नंबर 6। इसमें बनाना है हमें तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए बनाते हैं तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। चलिए तंत्रिका कोशिका का चित्र बन गया है। अब इसमें नामांकित करना है। ये जो आपको चौड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं साइटोन, साइटोन। इसके अंदर एक केंद्रक होगा, केंद्रक, केंद्रक, और छोटी छोटी कणिकाएं होगी जिसे बोलते हैं निस्ल की कणिका, निस्ल की कणिका, निस्ल की कणिका। इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये लंबी जो संरचना दिख रहा है इसको एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं। और जहां पे देखिए ये माइलिन स्थित है, माइलिन, अगला फिगर देखेंगे हम। अगला फिगर देखना है, अगला फिगर हमारा है 7वां, पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं, पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं। चलिए बनाते हैं पुष्प का नामांकित चित्र, पुष्प का चित्र। पुष्प के चित्र के लिए बस कुछ नहीं करना है, देखो आराम से सब बन जाएगा। चलिए पुष्प का चित्र बन गया है। अब इसमें केवल नाम करना है, नाम लिखना है। ये क्या गया, वृंत या डंठल, इसको वृंत या डंठल बोलते हैं। ये थैलेमस है जिसको पुष्पासन बुलाता है, पुष्पासन, पुष्पासन। ये हो गया बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज। यहां ध्यान से देखिए ऊपर में जो है इसको प्रागकोश बोलते हैं, प्रागकोश, जिसमें प्राक्कन का निर्माण होता है, इसको तंतु बोला जाता है, तंतु। और ये दोनों मिलकर बनाता है नर जननांगी, जिसको पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर। यहां देखते हैं ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं अंडाश। और ये तीनों मिलके बनाता है स्त्री केसर, ये तीनों मिलके बनाता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो इस प्रकार से आप जो है पुष्प का नामांकित चित्र बना सकते हैं। चलिए अगला फिगर देखते हैं। अगला है आपका फिगर कि मादा प्रजनन तंत्र का फिगर बनाना है, चित्र बनाना है। मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है।
8वां फिगर है मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र का फिगर बनाते हैं। चलिए अब नाम लिखना है, नाम लिख देते हैं। ये क्या है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय ये जो दिखाई दे रहा है उंगली जैसी संरचना, इसको झालर बोलते हैं। झालर। संकीर्ण संरचना है, इसको बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। ग्रीवा इसे बोला जाता है वेजाइना या योनि। और इसी जगह होता है हाइमन की एक लेयर होती है। हाइमन का लेयर हो गया और गर्भाशय का दीवार ये हो गया। बस इस तरह से आपको फिगर बना देना है। तो इस प्रकार से जो है फिगर का सिलसिला जो है समाप्त हो गया। आपके एग्जाम में इन्हीं सब फिगर में से एक फिगर पूछा जाएगा पूरे 5 अंकों का। तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।